ये लाल जीव है, इसे लाल गाय के नाम से भी जानते थे। ये पहले बहुत हुआ करती थी, वर्तमान में तो बहुत कम है। ये चल रही धीरे धीरे। ये तो पैर होते थे इसके। ये सब वर्तमान में कीटनाशक दवा, दूषित प्रदूषण युक्त पर्यावरण से बिल्कुल बहुत कम मात्रा में हो गई है। और ये पहली बारिश में रहती थी और ऐसे ही चींटी वगैरह, इल्लड़ें, लाल वाली कम और ऐसे बहुत सारे जंतु छोटे छोटे वर्षा ऋतु होने पर सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में उत्पन्न होते थे। चींटियों को पर निकलते थे, चीटा को पर निकलते थे और लाल इल्लड़ ढेरों की ढेर रहती थी। ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण, कीटनाशक के उपयोग के कारण इनका बहुत दुष्परिणाम हो रहा है जंतुओं पे। गिलोंडे बहुत सारे रहते थे, जिसे केचुआ बोलते हैं। नदी में बड़े बड़े केचुआ जिसे पचपातल बोलते थे, और बच्चों को डराते थे कि उनमें वो तार छोड़ती है, उनके पास से आता है और मुंह में भर के ले जाती है। बच्चों को डराते थे भी सही। शीला की शीला होती थी, जैसे कपड़े धोने वाली शीला होती थी, इस टाइप की मोटी मोटी। अनेक जंतु ऐसे थे जो हर कई मिजाज, नदी में सितोली, शंख, इस तरह के रात में नीर पानी में वो चलते थे, विचरण करते थे, थोड़े थोड़े निशान बन जाते थे। जमीन में धूल में घुग्गू होते थे सूखी। और ऐसे ही कई जीव उत्पन्न होते थे। चींटियाँ बहुत अधिक होती थी, उदी होती थी। चींटी के नगरे बड़े बड़े होते थे, जिसमें चींटी रानी कभी कभी कोई खोदता था तो चींटी रानी निकलती थी। और चींटी बड़े ही तालमेल से सुगंध की लहर के हिसाब से चलती थी, बीमिले बनाती थी, मिट्टी इतनी लाती थी अंदर से कि एक किला उनका बन जाता था। भगवान ने ऐसी क्षमता दी थी कि मिट्टी बूर 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 भी कितनी थोड़ी लाती थी, उसके बाद भी ऊपर चढ़ा के बड़ी कर देती थी। जो कि वास्तव में अभी आम गिर रहे हैं, साई गिर रही है। अभी आम धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। सावने आम गिरे हैं, अचार वाले आम गिर रहे हैं। अभी यहाँ कोई नहीं आया, सुबह से बहुत सारी साई पड़ी है। जो अभी जो आम गल रहे हैं उन आमों की है। आम बड़ा ही अच्छा फल है, फलों का सम्राट है। पहले तो घर के पास में ही आम, जामुन, मौड़ी, खिरनी, खजूर, इनके बड़े बड़े वृक्ष होते थे। परिवार वहीं के वहीं आनंद लेते थे। वर्तमान में बहुत कम हो गए हैं। पीपल, नीम, इनके छांव के लिए भी बड़ी बैठकें वहीं होती थी, वहीं पलंग लगाई जाती थी, बिछात कर ली जाती थी, वैसे ही लोग बैठते थे। अपनी मीटिंग वगैरह
अपनी गांव की समस्या, पारिवारिक समस्या, अड़ोस पड़ोस की समस्या पर विचार विमर्श, कहानी, किस्से और भजन वगैरह बैठ के करा करते थे। कहानी भी गाते हुए, मनोरंजन के साधन नहीं थे, सब बैठते थे छाँव में। गर्मी में बैठने का विशेष इंतजाम वृक्ष होता था, वहीं रहते थे, बैठते थे। टेंट वगैरह होता नहीं था, मूसा भी छोटा मोटा वहीं करते थे। और सभी लोग आके अपनी दिनचर्या में काम से निवृत्त होकर दोपहरी में, दिन में बैठे रहते थे। वृद्ध लोग बैठे रहते थे। बड़ा ही अच्छा और आपस में प्रेम, मन के एक दूसरे बड़े वो थे कि सहयोग करते थे, जगह रहने के लिए देते थे, बसाते थे। मनुष्य एक दूसरे के पास परिवार से रहे, अच्छा रहता था। अपनी सुरक्षा ज़्यादातर खुद ही करना पड़ती थी। अभी तो शासन बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, बहुत सारे सामान हो गए हैं जिनसे सुरक्षा की जाती है। शासन, मोबाइल वगैरह ये हो गए, पहले वायरलेस थे। और पत्रों द्वारा समाचार संचार होता था, अब तो तत्काल होता है, सेकंड में होता है। दैवी सुविधा है मोबाइल की, अगर उपयोग करो तो। लोग दुरुपयोग भी करते हैं, जो बहुत बुरी चीज़ है। बच्चों के लिए तो विशेष तौर पर, होनहार युवाओं के लिए तो बहुत ही सरदर्द बना हुआ है। लाइफ ही खराब हो रही है उनकी, उनके संस्कार गलत हो रहे हैं, गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, उससे अच्छे देखते नहीं। ये भी कीड़ी है लाल वाला, जैसे बहुत सारे जंतु होते, अब तो बहुत कम दिखते हैं। वर्षा ऋतु में 10%, 5% रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की जाती है मनुष्य की बुद्धि द्वारा। आतंक जैसा मचा दिया है, कीटनाशक वगैरह का प्रयोग कर करके अनावश्यक रूप से, ज़रूरत नहीं होती उसमें भी छींटते हैं। थोड़ा सा वो है कि मच्छर भी नहीं बैठना चाहिए, इल्ली भी नहीं होना चाहिए, तत्काल बड़ा होना चाहिए, फल बड़ा होना चाहिए। ऐसे खाने पीने के लिए शुद्धता बची नहीं है। वास्तव में ये एक ऐसा है कि हम अपनी बुद्धि से, बंदर को उस तरह मिल जाता है और वो अपना पैर काटता है, कुल्हाड़ी मिल जाती है, अपने पैर मारता है। इस टाइप की हमारी बुद्धि विपरीत हो गई है, जिससे प्रकृति का बहुत नुकसान हो रहा है। मनुष्य स्वयं का जीवन खतरे में पड़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है। छोटी छोटी चीज़ों पर अनावश्यक, बिना सलाह से, विशेषज्ञों की, डॉक्टरों की बिना सलाह से गोली पत्ते के पत्ते रहते हैं। शासन बंद करता रहता है, उसके बाद भी कोई प्रभाव नहीं होता। उनके सूत्र इतने अच्छे होते हैं कि वो परबारा सामान मिल जाता है। हानिकारक सामान की ऐसी व्यवस्था होती है, सरकार परेशान रहती है, पुलिस कितने ही मुकदमे करते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी नए नए स्रोत ढूंढ लेते हैं। और इसकी वजह से बहुत ही नुकसान होता है। ये किसी को ज्ञान नहीं है। अच्छे रास्ते भी हैं कमाने के, अच्छे व्यवसाय भी है, लेकिन बुरे धंधे और दूसरे के स्वास्थ्य से खिलवाड़, प्रकृति से खिलवाड़ करते हुए अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे के बच्चों को बीमार कर देते हैं, उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। ऐसे होते हैं। आखिर में भगवान तो सबको देखता है, ऊपर वाला मालिक सबको देखता है, करता धरता सबको देखता है, आज नहीं तो कल देता है। उसके पास फाइल आती है
कहते हैं राम झरू के बेट के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसो वाको देत। भगवान जैसी जिसकी चाकरी, जैसे जिसके कर्म है उसको देता है वैसा ही। तो लेकिन आदमी फिर भी नहीं मानता है, उसका लालच होता है। जब कभी पछताता है, उसको बीमारी होती है बड़ी, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, जब उसके बच्चे बीमार होते हैं, जब उसकी पत्नी बीमार होती है, वो स्वयं बीमार होता है, तो बुरी तरह से परेशान हो जाता है और वह का इतना दुखी हो जाता है कि वो पैसा, वो दौलत, वो मेल, वो अटारी, वो साधन सब उसके लिए कोई काम नहीं आता है और बुरी तरह से परेशान होता है, चिंतित होता है, पछताता है। इसलिए ऐसे बुरे कर्म से, बुरे तरीके से कमाने से बचना चाहिए। इस प्रकृति से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करें। इसमें अपन से बने जो सहयोग करें, हर जंतु से प्यार करें, हर जंतु को संरक्षण दें, तरीके से दें, तो हमारा जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा, प्रकृति खतरे में नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे महापुरुष जिन्होंने हमें आज़ाद करवाया, जिन्होंने हमारी कुप्रथाओं से हमको दूर करवाया, जिनने विरोध किया, संघर्ष किया, पढ़ाई करना शुरू किया, छुआछूत को दूर किया, अंधविश्वासों को दूर किया, फिरंगियों को भगाया, नवाबी दौर, राजा महाराजा दौर, दरबारी दौर, जागीरदारी प्रथा, इनमें कभी धीरे धीरे करके समापन हुआ। हालांकि राजा दरबार, जागीरदार, पटेल ये बहुत अच्छे भी हुआ करते थे, बहुत न्यायप्रिय भी हुआ करते थे। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है जो प्रजा को ऐसे का पालन करते थे, बच्चों जैसा पालन करते थे, अपने धन दौलत भंडार का गरीबों के परेशानी के समय खोल देते थे। सभी तरह के लोग थे, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, इतने साधन नहीं थे। धीरे धीरे विकास हुआ, देश आगे बढ़ा, संसार आगे बढ़ा। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं कि हमको प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमको अच्छे से रहना चाहिए। ये जीव जंतु है, छोटे छोटे जो किसान के कहते हैं मित्र हुआ करते थे, प्रकृति के साथ जिनका जुड़ा रहना अति आवश्यक था। कहते हैं कि केचुआ अनावश्यक जंतु उसमें से खाता है, मछलियाँ अनावश्यक जंतु को खाती है, पानी साफ करती है। ऐसे ही जो हमारे सहयोगी जंतु थे वो भी सभी नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। प्रकृति में बहुत परिवर्तन हो रहा है जो हमारे विकास में कुछ ऐसे कदम है जो विनाश की ओर ले जाते हैं। आज तकनीकी आई, बारूदें आई, परमाणु अणु बम बनने लगे और उनका इतना खतरा हो गया कि किसी दिन भी हम अपने आप को नष्ट कर लेंगे। छोटी सी भूल के कारण, छोटी सी जिद के कारण, सीमा विवाद के कारण, आर्थिक के कारण, अपनी प्रतिष्ठा के कारण, जो बहुत ही गलत है, उससे बचना चाहिए। हमको समझना चाहिए संसार में उन्हीं लोगों की पूजा की जाती है जिनने भला किया है, जिनने अच्छा किया है, और जिनने हथियार गलत बनाए, जिनने समाज के प्रति क्रूरता अपनाई, समाज के साथ धोखा किया, देश के साथ धोखा किया, उनकी हमेशा निंदा होती है। हमारे महापुरुषों ने तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम जरूर करा, लेकिन किसी को दुख देने का काम नहीं किया। इसके प्रत्यक्ष भारत में तो कई उदाहरण है। और अच्छे महापुरुष दुनिया में हुए, अच्छे विचारक हुए, अच्छे
निस्वार्थ सेवाभावी लोग हुए हैं। और भारत तो दैवीय भूमि है, यहाँ तो इंसानियत बहुत कूट कूट कर भरी है, लेकिन कुछ लोग सभी तरह के हैं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है। और फिर सबसे पहली बात तो है कि अपने आप को सुधारना चाहिए कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो बुरे दूसरे को ही नहीं देखें, खुद की बुराई को देखें, ये जरूरी है। और हम परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, रामचरितमानस की वो चौपाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो पर पीड़ा जैसे भी जहाँ से भी होती है बहुत बड़ा धर्म है, नाश है, पाप है। किसी के को भी दुख देना बहुत पाप है, बचना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले ऐसी कोशिश करें, बुजुर्गों की सेवा करें, परिवार में अच्छे से रहें, ग्राम में अच्छे से रहें, सभी से मिलजुल कर रहें, पेड़ पौधे लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये जीवन क्योंकि क्षणभंगुर है, जीवों को दुख नहीं दें। प्रयास करें कि अपनी वजह से किसी भी जंतु को, किसी भी प्रकार का, देश को, प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, ऐसे प्रभु से विनती करें। उस मालिक से जो सर्वोच्च परमेश्वर है उससे विनती करें कि हे परमेश्वर, बुरे कर्म से बचाओ। बुरे कर्म से बचना अति आवश्यक है, सभी को बचाओ, क्योंकि बुरे कर्म से नाश होता है। और दूसरों को दुख देना बड़ा ही बहुत बुरा है, जिसको पीड़ा दी जाती है किसी कीटनाशक से। कोई जंतु का वंश खत्म हो रहा है, जंतु खत्म हो रहे हैं, मोर कम हो गए, कौवे कम हो गए, चिड़िया कम हो गई, कीट कम हो गए, कोयल कम हो गई, पपीहा कम हो गए, तोते कम हो गए, हाथी, घोड़ा, गौ माता, भेड़ बकरी सभी धीरे धीरे घट रहे हैं। वो लोग ऐसे तकनीकी है कि कैल्शियम वगैरह से इस टाइप की सब चीज़ का निर्माण करते हैं जो मौत के मुंह में धकेलती है, उनको शुद्ध नहीं है, बुरे कर्म से धन कमाने का सोचते हैं, उनके बच्चे वास्तव में परेशान होता है। और अगर अपने भूल में कर लिया, बुरा कर्म हो गया, बुरे काम कर लिए, तो जब जागो तभी सवेरा है। इसलिए हमको वो लाइन बिल्कुल चेंज करना चाहिए। कमाने के बहुत रास्ते हैं, और अच्छे कर्मों से कमाया हुआ, सत्कर्मों से कमाया हुआ, ईमानदारी से कमाया हुआ बहुत फलीभूत करता है, विकास करता है। और अपने बुरे कर्म अपना कुल का नाश करते हैं, अपने कुल में दुखी करते हैं। और ऐसे ही योग भगवान लगाते हैं कि ऐसे कुल में ऐसे ही बालक बालिकाएं पैदा हो जाते हैं जो बड़ी बड़ी संपत्ति को वीरान कर देते हैं, नाश कर देते हैं, और उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं। जिनने कमाया उनको घर से निकाल देते हैं, उन पे यहाँ तक देखा है कि उनके साथ मारपीट कर देते हैं, हत्याएं कर देते हैं। ऐसी बुरी हालत है। इसलिए हमें ईमानदारी से कमाएं और मेहनत से कमाएं, अपने कर्तव्य को समझें, अच्छे कामों की कदर करें, अच्छे लोगों की कदर करें, बुरे कामों का विरोध करें, सख्ती से करें। और सख्ती से ना कर पाएँ तो कम से कम उससे दूर तो रहें। ये तो अपना हाथ का काम है, अपने आप में सुधार का काम है। प्रकृति से जुड़े रहें, हम महापुरुषों के सपनों को साकार करें। और भगवान भी यही कहता है कि धर्म समझकर, न्याय समझकर अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें, वह पूजा है। इसलिए सब सत्कर्म करें। प्रकृति में जो धीरे धीरे करके जीवों का विनाश हो रहा है उससे बचें। कल हमारी बारी है, अगर सभी नष्ट हो गए तो हमारी भी बारी है, हमको भी बीमारियां नहीं छोड़ेगी। और आज भी ये स्थिति है कि बहुत सारी दवाई गोली विज्ञान इतना होते हुए भी ऐसी बीमारियां पैदा होती है कि जिससे विज्ञान, डॉक्टर सारी
लोग हाथ टेक देते हैं और फ़ायदा नहीं हो पाता है। जैसे कोरोना आया था, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो प्रभु को नहीं मानते हैं, को क्या होता है धर्म, क्या होता है, वह धर्म तो एक नशा है। लेकिन वास्तव में जब उस प्रभु का कोप हुआ, उस ऊपर वाले का कोप हुआ, मालिक का कोप हुआ, तो सारे लोग हाथ टेक दिए और अपनों से भी दूर हो गए, अपनों से भी हाथ लगाने से डरने लगे। और जो परिश्रम नहीं करते थे उनको तो वो बीमारी ज़्यादा हुई। जो परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे, वो धूप में जाते थे, उनको फिर भी बचाया। इसलिए परिश्रम करना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, शुद्ध खिलाना चाहिए, अपने स्वार्थी के लिए, अपने बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके पालन पोषण अपने यश के लिए दूसरे के बच्चे को बीमार करें, दूसरे का स्वास्थ्य खराब करें, गलत धंधे करें। वह सबसे बड़ी बुरी चीज़ है, उससे बचें तो संतोष पाएंगे, और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। धन दौलत से किसी को सुख नहीं मिला है। संतोष तो शांति से और भजन से और अच्छे कर्म से ही मिला है। इसलिए संतोष से रहें और बुरे कर्मों से बचें। भारत माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पृथ्वी माता की जय, सूर्यदेव की जय, चंद्रदेव की जय, नवग्रह की जय, सभी नदियों की जय, सभी धर्मों की जय। जो अच्छे संसार में अच्छे धर्म भी है, जो अच्छे सिद्धांत है। कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए कुछ धर्म को बुरी तरह विटम दिया है, अंधविश्वास पैदा किया है। उसमें ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म भी है, हिंदू धर्म में भी कई अंधविश्वास पैदा हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे दूर किए हैं। हमारे महापुरुषों ने प्रयास किया है और अन्य धर्म वालों ने भी प्रयास किया है कि जो फालतू के आडंबर थे, अंधविश्वास थे, बलियाँ चढ़ाई जाती थी, बहुत कम हो गई है और सुधार हो रहा है। लेकिन हम आज ये देवी सुविधाओं का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उनके दुष्परिणाम से बचने का प्रयास करें। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, ऐसा सिद्धांत तो होना चाहिए। विश्व का कल्याण होना चाहिए, प्राणियों में सद्भावना होना चाहिए। जय जय सीताराम, 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 जय जय सीताराम। सर्वदेवोभ्यो नमस्तुभ्यो नमस्तुभ्यो नमो नमः।